प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे व्याकरण के उपविषय संधि का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ है मेल। आपने पहले के भाग में कुछ परिचय प्राप्त किया। तो आज हम संधि के 3 भाग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों का जो पहला भाग स्वर संधि है उसके फिर 5 भाग उनका अध्ययन करेंगे। एक ही वीडियो में स्वर संधि के 5 भागों को अपनी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद करेंगे कि वह हमें जीवन भर याद रहेगा। तो हमारा स्वर संधि के विषय में जो अध्ययन है वह इस प्रकार चलेगा कि यह जो प्लस का निशान आपको बीच में मिलता है, जिसे हम धन चिन्ह कहते हैं, इसके इस तरफ भी आपको स्वर दिखाई दे और इस तरफ भी आपको उसके स्वर दिखाई दे, तो वह निसंदेह कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। तो अब आगे भी आपको स्वर मिले और पीछे भी स्वर मिले, और दोनों के जो मेल होता है, इन दोनों का जो मेल होगा, उस मेल को हम क्या कहेंगे? उस मेल को ही हम संधि कहेंगे, जॉइंटिंग कहेंगे। अब बात आती है कि इसके जो 5 भाग हैं उनके नाम क्या हैं। पहला जो नाम है वह है, पहला नाम दीर्घ संधि। दीर्घ को यदि हम कहें बड़ा, जैसे आपने पहले वीडियो में उसका कुछ पार्ट देखा, बड़ा। दीर्घ का अर्थ अगर हम माने बड़ा, तो बड़ा का अर्थ फिर क्या है? मूल स्वर हमारे कितने हैं? 4 मूल स्वर हैं। 4 जो हैं वो मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इन मूल स्वरों के बाद अगर इन मूल स्वरों की ही आवृत्ति हो जाए, अ, ई, उ, री, तब जो है यही जो स्वर हैं वो दीर्घ हो जाएंगे, वह दीर्घ बन जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो अ के बाद क्या आ जाए? अ आ जाए। यहां अ हो, यहां आ हो, यहां आ हो, यहां अ हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्या दोनों समान प्रजाति के हैं? आ अ या आ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यह देखना है कि क्या दोनों समान हैं। दीर्घ या लघु की इसमें कोई विशेष गिनती नहीं होती, बस ये देखना है कि क्या दोनों समान हैं। तो यहां पर इन दोनों का दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। उसी प्रकार यदि आगे ई और पीछे भी ई स्वर मिलता है, तो दोनों का दीर्घ हो जाएगा बड़ा क्या? ई। उसी प्रकार से आगे यदि प्लस से पहले आपको उ मिलता है और पीछे भी आप उ को पाते हैं, तो उस दशा में भी क्या हो जाएगा? दोनों समान रहने पर आगे उ, पीछे दीर्घ उ, या आगे लघु उ और पीछे भी लघु उ। समानता जब आपको मिलती है तो आप इन दोनों का क्या कर देते हैं? दीर्घ उ कर देते हैं, उ बना देते हैं। उसी प्रकार से री के बाद यदि आपको री मिलता है, तब भी दोनों का दीर्घ री होगा। अब दीर्घ री कैसा होता है वह देखें। सामान्य जो री आप इस प्रकार पाते हैं, ये रहा आपका सामान्य री, और दीर्घ में एक थोड़ा सा और नीचे हल्की सी गोलाई कर देते हैं। यह है हमारा दीर्घ री। यह संस्कृत में ज्यादा मिलता है, हिंदी में ऐसा कम प्राप्त होता है।
जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ तम री और आगे फिर री, दोनों का पितृण दीर्घ री बन जाता है। तो आप दीर्घ संधि को सिर्फ इतने से जान सकते हैं कि दीर्घ संधि, दीर्घ को यदि हम बड़ा माने और हमारे 4 मूल स्वर हैं अ ई उ री के बाद अ ई उ री आए तो दोनों की मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। आपको आगे भी अ पीछे भी अ, इस प्रकार से समानता मिलेगी और वो दोनों मिलकर के बड़ा रूप ले लेंगे। यह बात ध्यान में रख करके एक हम आपको उदाहरण बताते हैं, उसी के अनुरूप अन्य जो है उदाहरणों को आप वैसा ही देखेंगे। जैसे एक नाम है आपका विद्या, विद्या प्लस आलय। अब लीजिए ये धन चिन्ह, धन चिन्ह के दोनों तरफ देखें कि स्वर कौन सा है। यहां स्वर कौन सा है, आ, और यहां भी स्वर कौन सा है, आ। यदि यहां से ये आ स्वर हटा दिया जाए तो यह तो हलंत का बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यह से जो है आ की जो पावर है, स्वर की जो पावर है, व्यंजन से स्वर की पावर अलग होते ही वह व्यंजन जो है हलंत रूप यानी आधा रह जाता है। जैसे ये जो दह, ये हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इस व में ईश्वर है, लेकिन आपको मेल करना है यहां से और यहां से। तो हम इस प्रकार करेंगे इन्हें, अगर यूं करें वी हलंत द और फिर ये य, इसको हलंत करके अलग हम कर देते हैं इसका आ। यहां से फिर क्या है, आ ल और य। अब आप देखिए यहां ये हमारा जोड़ था, धन चिन्ह था, यहां से मेल करना था आगे और पीछे के स्वर का, तो यहां पर आ और यहां पर आ, इन दोनों आ का यानी हम इन्हें क्या मान सकते हैं, समान स्वर। दोनों आ हैं, आगे अ भी हो सकता था, पीछे आ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक दीर्घ बन जाएगा आ। अब सभी का मेल कर दो, इनका इनके साथ इसका और इसके साथ में फिर इनका, तो क्या बन गया, ये बन गया वी हलंत द, य में ये आ डालेंगे तो क्या बन गया, या और ल य, ये बना विद्यालय। इस प्रकार से आपको सिर्फ ध्यान रखना है 4 मूल स्वर जिनको दीर्घ होगा अ ई उ री, और इस साइड भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के आप उसको इसी तरह से जब करके देखेंगे तो आपको विदित हो जाएगा कि दोनों समान होने पर दीर्घ होता है और दोनों का आपको एक बना देना है, दीर्घ रूप आ और जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे जी विद्यालय यहां पर है, यहां पर भी विद्यालय है, तो फर्क क्या हुआ, यहां का आ और यहां का आ दोनों को एक आ करके इस वापिस य में जो है हमने स्वर समाहित करके ये विद्यालय शब्द का निर्माण किया है। ये ध्यान रखना है दीर्घ संधि का यही फॉर्मूला। आप अपनी बुक से अलग अलग प्रकार के संधि शब्दों को निकालेंगे और इसी प्रकार की क्रिया करके देखेंगे कि दोनों समान मिलने पर आप उसे कैसे दीर्घ करके और इस प्रकार से मिला देते हैं। फिर आपको ऐसा करके मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप उसको सीधे से ही मिला पाएंगे। चलो हम दीर्घ से दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। गुण संधि में हमें क्या देखना है, गुण, और गुण किसका देखेंगे हम, ए नाम के एक लड़के का गुण देखेंगे। ये ए नाम का लड़का है, इसके गुण क्या देखेंगे कि आ आगे रहेगा और पीछे जो है समान स्वर नहीं आएगा, समान स्वर आया तो दीर्घ संधि होगी। पीछे है अ से भिन्न ई उ और री, ये सूत्र है कि आगे अ हो या आ हो
आ को हमने क्या माना? आ को माना हमने लड़का, क्योंकि गुण देखेंगे, गुण लड़के के देखेंगे। ई को माना हमने बहन, ऊ को माना हमने पिता, और री को माना हमने ऋषि। बस इतना ध्यान रखने से हमारी ये संधि जो है वह ट्रिक रूप से हमें याद हो जाए कि अ अपनी बहन को क्या कहेगा, ई को अ अपने ऊ पिता को क्या कहेगा, अ री ऋषि को क्या कहेगा। तो अ के सामने जब भी इसकी बहन ई आएगी वह इसे ए कहेगा, ए बहन। अ के बाद जब ऊ आएगा, ऊ इसका पिता है, तो अ नामक लड़का ऊ को जो बुलाएगा संबोधन से वो कहेगा ओ। ये अ नाम का लड़का जब अपने किसी ऋषि को दरवाजे पर देखता है, अपने द्वार पर देखता है, तो उसे आजकल जैसे हम किसी ऋषि को कहते हैं अरे तुम फिर आ गए, ये अरे नहीं कहता, ये अर कहता है। अ और र है हलंत वाला, आधा र, बिना स्वर का र, ये इसे अर कहता है। जैसे हरियाणवी भाषा में अर शब्द को एक जो है हीन शब्द माना गया है किसी के संबोधन के लिए। तो आपको ये सूत्र अगर याद हो जाता है तो यह संधि याद हो जाती है। गुण किसके? अ के। और आ से भिन्न जो तीन और स्वर थे, मूल स्वर है ना हमारे अ ई उ री चार, ये तो ई उ री उसके आगे मिलते हैं। ई बहन है, ऊ पिता है, री ऋषि है, और जनाब इस प्रकार से आप उनको कर सकते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिया नर प्लस इंद्र, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है ये जो धन चिन्ह है प्लस, इसके पीछे तो है ई, और आगे कौन सा स्वर है? आप कहेंगे र, र स्वर नहीं है, र तो व्यंजन है। इस व्यंजन में अ मिला हुआ है, तो यहां से अगर हम अ नीचे उतारते हैं तो यहां पर क्या बचा? र हलंत। तो जैसे हमारे पहले हमने यहां पे किया था उसी प्रकार से यहां पे कर लेते हैं। तो यह तो मैंने आपको एक अलग से दिखाया, इसी के अनुरूप करेंगे हम। तो हमारा नाम क्या था? शब्द क्या था? नर। नर में हम र का हलंत लगा करके र को और अ इसके सामने लिख देते हैं। अ निकल गया हलंत लग करके, ये देखिए इसमें से अ। आगे आपने फिर ई को रखा, ये रहा ई, और ना आधा, और ये द्र इस तरह लिखिए। अब जो है आप अ और ई इनका मेल करना है। जब इनका मेल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों समान नहीं है। समान होने पर तो आपकी दीर्घ संधि होती। फिर अ याद आएगा आपको, ये तो लड़का बोला था, ई को तो आपने बहन बोला था। ये जो अ नामक लड़का है ये अपनी बहन को क्या पुकारता है? ए पुकारता है। बस आपकी संधि यहां पर पूर्ण हुई। कैसे? देखिए, यहां आप अ और ई दोनों के मेल से ए नया स्वर बना, और आपने इन सबको फिर से इकट्ठा कर दिया। यहां क्या था आपका? ना, ये लो आपने ना लिख दिया। ये हलंत र, इस र को पूरा किसने किया? इस ए स्वर ने। तो र में, र हलंत में जब हम ए देंगे तो क्या बन गया? नरे, रे बन गया। इन दोनों से नए स्वर की व्युत्पत्ति हुई, और इसको आप यों का यों लिख देंगे। तो यहां आपने कर दिया आधा ना और द्र, ये शब्द बना नरेंद्र। नरों में जो इंद्र है वह है नरेंद्र। किसी व्यक्ति का सामान्य नाम है नरेंद्र, तो इसका अर्थ है कि वह नरों में इंद्र नहीं है, इतना श्रेष्ठ वह नहीं है, और इतना श्रेष्ठ है तो उसे हम नरेंद्र कहेंगे। तो इस प्रकार से
शब्दों के सामान्य अर्थ भी निकलते हैं, उनके गूढ़ अर्थ भी निकलते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपकी 2 संधियां जो हैं वह पूर्ण हुई, दीर्घ संधि और गुण संधि। ये दोनों ही भाग स्वर संधि के थे। 15 मिनट के करीब का वीडियो हो गया, ज़्यादा आपको फिर बोर करेगा। पहले आप इसके और इसके 3 या 4 जो है उदाहरण करें। अ और ई का मेल करके देखें, अ और ऊ का मेल करके देखें, अ और री वाला उदाहरण करके देखें, और फिर ना समझ में आए तो एक बार इसको दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप अलग अलग स्वर करेंगे, उनका मेल करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, ग को हलंत करेंगे तो ऊ स्वर निकल आएगा, ण को हलंत करेंगे तो अ स्वर निकल आएगा, स को हलंत करेंगे तो अ स्वर निकल आएगा। लेकिन ये बिंदी जो है ये ना की है, त थ द ध न, ये ना की बिंदी है, न आधा है। न को न लिखेंगे और हलंत कर देंगे, उसमें से कोई स्वर नहीं निकालेंगे। ध को हलंत करेंगे और ई निकाल देंगे। तो इस प्रकार से जो भी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, और अगर उसमें स्वर नहीं है तो वह आपको हलंत रूप में मिलेगा, यह ध्यान अवश्य रखें। प्रिय विद्यार्थियों, आप जब मेरे चैनल गुरुजी आरपी शोराण में जाते हैं तो ऊपर प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण में आप सारी की सारी संधियां जो हैं वो प्राप्त करते जाएंगे। मैं उनमें दर बदर डालता जाऊंगा वीडियोस। सुनने के लिए और मेहनत करने के लिए आपका धन्यवाद। आप अग्रसर बढ़ते जाएं। धन्यवाद।